सर, अगर जब इस वॉर की शुरुआत हो रही है, ये इसका अंदेशा सबको था कि अगर अमेरिका ईरान को टारगेट करता है तो उसमें इजरायल की सबसे बड़ी भूमिका होगी, और इजरायल की तरफ से ही हमलों की शुरुआत भी हुई जब ये साझा ऑपरेशन यहां पर किया गया है। लेकिन इन मिडिल ईस्ट की इन सिचुएशंस के बीच में जब ईरान ये कह रहा है कि युद्ध आपने शुरू किया है और खत्म जो है वो हम करेंगे, इसमें ईरान के साथ क्या किसी और देश की, मसलन चाहे रशिया की हम बात कर ले, चाहे चाइना की हम बात कर लें, क्या उनके एंटर होने की कोई गुंजाइश आपको नजर आती है इन सिचुएशंस में? देखिए, संभावना रूस की थोड़ी बहुत होती यदि रूस यूक्रेन युद्ध में इतना लिप्त नहीं होता। रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है और इसी का लाभ उठा रहा है इस अमेरिका कि रूस के पास इतनी क्षमता नहीं है इस वक्त। बल्कि आपको याद होगा कि यूक्रेन के युद्ध में तो रूस ने ईरान की सहायता मांगी थी और ईरान से कई ड्रोन वगैरह मंगवाए थे। तो रूस इस वक्त इस परिस्थिति में नहीं है कि वो ईरान की सहायता में आ सके। चीन आ सकता है, लेकिन चीन का ध्यान पूरी तरह इस वक्त पैसिफिक ओशन की तरफ है, जहां पर उसका तनाव फिलीपींस, ताइवान और जापान जैसे देशों के साथ है। तो चीन भी नहीं चाहेगा कि वो अपना ध्यान बदले और मध्य पूर्व की ओर ध्यान अपना केंद्रित करे, क्योंकि उससे उसका जो पैसिफिक का जो क्षेत्र है, सीमा जो उसकी है, वो कमजोर पड़ जाएगी और वो चीन नहीं चाहेगा। और वैसे भी चीन की आंतरिक स्थिति इस वक्त ऐसी नहीं है। आपने देखा होगा कि वहां तो कई जनरल हटा दिए गए हैं सत्ता से, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन वहां का बिल्कुल खाली हो चुका है। तो चीन की ना तो आर्थिक स्थिति नहीं राजनीतिक स्थिति इतनी मजबूत है इस वक्त कि वो किसी बड़े युद्ध में लिप्त हो सके, सिवाय ताइवान के, जो कि आंतरिक दृष्टि से चीन अपने आप समझता है कि उसके लिए वो एक राष्ट्रीय गर्व की बात है। सर, एक अभी बातचीत हो रही थी कि रूस हथियार देगा ईरान को। क्या वो चाचा लगता है सर रूस का, या दामाद है या ससुर है? किस बात के लिए उसको हथियार, और कैसे हथियार बेचेगा, चलाएगा कौन? ये सब कहने की बातें होती है सर। मैं तो 20 साल उस एरिया में रहा हूँ, 52 साल कूटनीति में हो गए। अगर उसको एक लेटेस्ट अपनी किंजल मिसाइल दे दी तो चलाएगा कौन? कोई रूसी इंजीनियर जाके चलाएगा? एक दिन में तो कोई सीखता नहीं है कि मिसाइल कैसे चलाई जाती है। और चीन का लोग वहां से भाग गए। ये आपको पता है कि चीनी सरकार वैसे ही डरपोक है, कहा कि भाई वापस आ जाओ, यहाँ जंग होने वाली है। बीच में बड़ी बड़ी बातें करता था, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ करूंगा, वहां से लड़ूंगा, वो भी पीछे हट गया। इस समय मिलिटरीली ईरान मुकाबला नहीं कर सकता इसराइल और अमेरिका का। पॉलिटिकली वो अकेला पड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट में। एक भी अरब देश नहीं है जो कह रहा है ओहो ये क्या कर दिया, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। कोई, सब अमेरिका का समर्थन करेंगे। और फिर तीसरी चीज, जियोपॉलिटिकली अगर ईरान ने किसी अमेरिकन बेस पर हमला किया तो फिर आर्टिकल 5 नेटो का आ जाएगा और फिर ईरान को इतनी मार पड़ेगी सर कि जैसा ट्रंप ने कहा था पहले। उसकी बात मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं। उसने कहा कि आप लोग अनुमान संकल्प नहीं कर सकते कि हम आपको कितना ठोकेंगे। वही चीज यहाँ होने वाली है। फिर जो उसने मिसाइलें वगैरह, अब रिपोर्ट्स आ रही थी फाइल हुई, जहां तक मेरा मानना है, अभी भी मैं मॉनिटर कर रहा था इजराइल टेलीविजन को, अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है किसी इजरायली शहर पर या ठिकाने पर या टारगेट पर। उनकी मिसाइलें अभी गिरी नहीं है। मुझे नहीं पता क्या वो आयरन डोम ने गिरा दिया या क्या हुआ, या अमेरिकन ने गिरा दिया। लेकिन जितना ईरान पंगा लेने की कोशिश करेगा सर, और मार खाएगा। यही फिर मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी कूटनीति चाणक्य ने जो लिखा था कि पहले अपनी ताकत को पहचानो और उसके बाद जो कार्रवाई करनी है वो करो। ईरान वो नहीं कर रहा है। कुछ लोग, पता नहीं कौन उसको भड़का रहा था कि भिड़ जा भिड़ जा भिड़ जा। कोई फायदा नहीं है भिड़ने का सर। अब ट्रंप पीछे नहीं हटेगा। और जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसने सीधा कह दिया है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार जिंदगी में कभी, यानी उसकी, ट्रंप की जिंदगी में कभी नहीं होंगे। 50 साल तक वो पीछे पड़ जाएगा अगर वो पंगा लेता रहा। तो जो यूक्रेन का हाल रूस ने किया है सर, वही यहाँ पर आप देखेंगे ईरान को। अभी तक तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को खत्म किया है और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। अगर उसने सिविलियन ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई थी बादान में, और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान करेगा, बहुत तकलीफ होगी ईरान को। उसकी आर्थिक व्यवस्था तो आप जानते हैं बहुत ही कमजोर है। सो मेरा मानना है सर कि ये जंग लंबा नहीं चलेगा। ये हवा से जंग हो रहा है। सिपाही वो अपने भेजेगा नहीं, बस ऊपर से ठोक पीट के। और फिर ईरान के अंदर से एक मूवमेंट आएगी कि 46 साल इन मुल्लों के साथ हम थे, हमें क्या मिला है? हमें महंगाई मिली है, हमें बेरोजगारी मिली है, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला
जिससे हम खुश हो सकते हैं। सिर्फ इस्लाम के नाम पर हमको चूरन बेचा जा रहा था और वो चूरन अब हमें खाने में मजा नहीं आता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक